देश में एक बार फिर कोरोना वायरस ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। भले इसकी रफ्तार पहले जैसी ना हो, लेकिन मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे में केंद्र सरकार ने कोई चूक ना होने के लिए इसके लिए सभी राज्य को एडवाइजरी जारी कर दी है। साफ कह दिया है कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड और जरूरी दवाओं का पूरा स्टॉक तैयार रखा जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस वक्त भारत में 4,302 एक्टिव केस और पिछले 24 घंटे में 864 नए मामले सामने आए। हालात अभी नियंत्रण में है, लेकिन केंद्र सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, खासतौर पर इसलिए क्योंकि वायरस के कुछ नए वेरिएंट भी सामने आए हैं, जैसे LF7, XFG, JN1 और NB1.8.1। इनमें से JN1 को काफी तेजी से फैलाने वाला माना जा रहा है। केंद्र ने साफ कहा है कि सभी राज्यों को अपने सर्विलांस सिस्टम यानी निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। जिन लोगों में फ्लू जैसी बीमारियों के लक्षण दिखे, उनका सैंपल जरूर लिया जाए और उसकी जीनोम जांच होनी चाहिए। जीनोम जांच से पता चलता है कि वायरस का कौन सा वेरिएंट फैल रहा है और वो कितना खतरनाक है। ये टेस्ट ये भी बताते हैं कि क्या वायरस पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है या अब भी हल्के लक्षणों वाला ही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो अभी तक जो मरीज सामने आए हैं, उनमें अधिकतर को हल्के लक्षण है, जैसे बुखार, खांसी या बदन दर्द। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं। हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अगर मामले बढ़े तो अस्पतालों पर दबाव बढ़ सकता है, इसलिए अभी से तैयारियां जरूरी है। इसी के चलते राज्य को कहा गया है कि वो अस्पतालों में मॉक ड्रिल करे, ताकि अगर अचानक केस बढ़ जाए तो सब कुछ पहले से तैयार हो। एक मॉक ड्रिल हो भी चुकी है और दूसरी गुरुवार को होगी। केरल में 1,373 एक्टिव केस है, महाराष्ट्र में 510, गुजरात में 461, दिल्ली में 457, कर्नाटक में 324 तो तमिलनाडु में 216। जिन राज्यों में मामले घटे हैं वहाँ रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन जिन राज्यों में केस बढ़ रहे हैं उन्हें खास सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता से भी अपील की है कि सावधानी बरते, अफवाहों से दूर रहे और अगर खांसी बुखार हो तो खुद को आइसोलेट भी करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचो और अगर लक्षण बढ़ते हैं तो बिना देरी के अस्पताल जाए। इसके अलावा सरकार ने लोगों से ये भी कहा है कि ऑफिशियल सोर्स जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट या PIB से ही जानकारी ले, किसी भी फेक न्यूज या अफवाह पर भरोसा ना करें। अभी भारत में ओमिक्रॉन के कुछ नए रूप घूम रहे हैं, जिसमें JN.1 अभी सबसे ज्यादा एक्टिव है। ये तेजी से फैलता है, लेकिन फिलहाल इसकी गंभीरता बहुत ज्यादा नहीं मानी जा रही। कोरोना भले ही हमारे दिमाग से उतर गया हो, लेकिन वायरस अभी भी है। सरकार की एडवाइजरी की बात करें तो वो याद दिलाती है कि सतर्क रहना अभी बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखें, अगर हल्के लक्षण भी है लापरवाह ना बने। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।